Today we discuss about the human respiratory system.
किया। उसमें लिखेंगे रिंग्स ऑफ डार्कनेस। लंग्स। हेलो। हाँ विवेक बोलो, जल्दी बोलो, क्लास चल रही मेरी। हाँ हाँ, कॉपी जमा करनी है आज। अरे वो तो पीछे है, फिर स्कूल के सामने थोड़ी है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, क्लास चल रही है ना मेरी। राम। और ये है ब्लड कैपिलरी। और ये है एल्वियोली। तो ये बच्चों क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों थोड़ा इसमें समझेंगे आप। Respiratory system in human being serves to provide fresh oxygen to all body cells, and remove harmful carbon dioxide from the body. तो मानव श्वसन तंत्र में ये हमें क्या करता है, फ्रेश, हमारी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं शरीर की, उन्हें फ्रेश ऑक्सीजन देने का काम करता है। और जो हार्मफुल यानी कि जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे बाहर रिमूव करने का कार्य करता है। तो बच्चे इसके पार्ट्स क्या हैं, ये फर्स्ट पार्ट है इसका नॉस्ट्रिल्स। आप देख होंगे बाहर, एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। जो हम वायु को किसके द्वारा लेते हैं, नॉस्ट्रिल्स या नोज के द्वारा लेते हैं। इट इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस विच हेल्प टू फिल्टर द एयर एंटरिंग थ्रू इट। और उसमें एक महीन बालों की परत हमारी लगी रहती है, और जिससे म्यूकस का श्रावण होता है, जो इस हवा को छानने का कार्य करता है, फिल्टर करने का कार्य करता है। अब अगला है इसमें नेजल पैसेज। पार्ट है इसका, ये नॉस्ट्रिल्स है,
सेकेंड पार्ट है इसका नेजल पैसेज, एयर इंटरिंग द nostrils leads to a nasal passage. It is mainly responsible for condensing the air. तो नॉस्ट्रिल से जब एयर इंटर करती है उसके बाद कहाँ जाती है सीधे नेसल पैसेज में, और यह हवा की वायु की स्थिति के लिए जिम्मेदार रहती है। और नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। Nasal chamber opens into pharynx. It passes air to larynx. इसके बाद कहाँ इस हवा को कहाँ भेजता है? लैरिंग्स में भेज देता है। तो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है लैरिंग्स। इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। तो ये हमारे गर्दन के क्षेत्र में पाई जाती है, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, और ट्रैकिया के यानी जो वायु प्रक्रियाएं होती है उसके ये सामने पाई जाती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, और ये साउंड को उत्पन्न करने का कार्य भी करती है। उसके बाद है अगला फिफ्थ पॉइंट है ट्रैकिया। विंड पाइप भी कहते हैं इसे, वायु नलिका भी कहते हैं इसे। द एयर पासेस फ्रॉम फेरिंग्स एंड गोज इनटू ट्रैकिया। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और इसमें अर्ध छल्ले के आकार में ये पाए जाते हैं, कार्टिलेज के बने। कार्टिलेज मीन्स उपास्थि, मुलायम हड्डी के इसमें छल्ले पाए जाते हैं। कार्ड कीप ट्रैकिया ओपन along द पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स, जिसमें लंग्स क्या होता है, फूलता है, उसमें ये इसको हवा को जाने के लिए अलाउ करते हैं। एंड ऑल्सो प्रिवेंट इन फ्रंट ऑफ कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, और जिसमें इसमें वायु नहीं होती है उसमें इसे कोलैप्स होने से, ढहने से इसे बचाती है। कौन? कार्टिलेज। अब है नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है ब्रोंकाई। देखेंगे ये आगे कार्टिलेज के ब्रोंकाई मेनली डिवाइडेड टू पार्ट्स। सोचनी कह सकते हैं इसे हम। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई आफ्टर एंटरिंग थोरेसिक कैविटी। बक्षी गुहा में प्रवेश करते ही दो भागों में बढ़ जाती है। विच फर्दर एक्सटेंड इनटू ईच लंग्स, और ये उसके बाद प्रत्येक लंग्स को चले जाती है ना। और नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई के बाद जो ये दिख रहे हैं आप, ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंक्यूल्स। Bronchi are subdivided into smaller tubes called bronchioles. यही ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकाई आगे जाके सब डिवाइडेड और भी भागों में बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ब्रोंक्यूल। श्वसनिकाएं कहलाती हैं। Each bronchiole finally terminates into many alveoli. और जो ये ब्रोंकाई ये ब्रोंकियल्स होते हैं, तो ये भी डिवाइड हो जाते हैं, किसमें? ये एल्वियोली में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि वायु कुपिकाओं में ये डिवाइड हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एट पॉइंट है एल्वियोली। तो दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो इनकी संरचना कैसे होती है? बैलून, गुब्बारे के जैसे इसकी संरचना होती है। लोकेटेड इनसाइड द लंग्स, और ये फेफड़े के अंदर स्थित होते हैं। A large number of alveoli increases the surface of the exchange of gases. तो बहुत अधिक संख्या में एल्वियोली के पाए जाने से उस वे क्या करते हैं? वायु के लिए सतह धरातल प्रदान कराते हैं।
सरफेस एरिया प्रदान कराते हैं। ह्यूमन alveolar surface when spread can over area of 80 स्क्वायर मीटर। ये लगभग 80 स्क्वायर मीटर तक का सरफेस एरिया इसको उपलब्ध कराते हैं। और बच्चों आपको पता होना चाहिए एक लंग्स में 15 लाख क्या होते हैं, एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। 15 लाख ओनली वन। और तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट पॉइंट है लंग्स। ये 9th पॉइंट है आपका बच्चों, क्या है, लंग्स। दीज आर प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये श्वसन के लिए प्राथमिक अंग हैं। These are located on the two sides of heart, जो हार्ट के दोनों तरफ स्थित होते हैं। They transport oxygen from the atmosphere and into blood, और ये वातावरण से ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाने का कार्य करती हैं। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से एटमॉस्फेयर में ले जाने का कार्य करते हैं। दे आर इनक्लोज्ड बाय प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। तो इसको जो एक मेम्ब्रेन सुरक्षा इसके प्रदान करने का कार्य करती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। तो ये था बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।